डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ लॉजिक गेट्स, और इन लॉजिक गेट्स से रिलेटेड गाइस जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे के सारे एक्सप्लेन करूंगा, चाहे इनकी इक्वेशन के बारे में हो, ट्रुथ टेबल के बारे में हो, स्पेशली इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हो कि कौन क्लोजर है, कौन कम्यूटेटिव, कौन एसोसिएटिव, ईच एंड एवरी पॉइंट आपको विद एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिए और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉजिक गेट्स की अगर हम बात करें तो इसको हम कैसे कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे बेसिक गेट्स जिसमें एंड, और एंड नॉट आता है, यूनिवर्सल गेट्स जिसमें हमारे पास नैंड और नॉर आता है, अर्थमेटिक गेट जिसमें हमारे पास एक्सॉर और एक्सनोर आता है। तो देखो बेसिक गेट्स का मतलब क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट अगर हम बात करें, हम सर्किट में बात करते हैं एडर, सबट्रैक्टर, फ्लिप फ्लॉप्स की बात कर लो, काउंटर्स की बात कर लो, लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट अगर हम बात करें तो दैट इज अ बेसिक गेट जिसमें एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट आता है। नॉट गेट को हम इन्वर्टर भी बोल देते हैं, कॉम्प्लीमेंटर भी बोल देते हैं, क्योंकि ये वैल्यूज को क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है। बाकी मैं आपको ट्रुथ टेबल से अभी बताता हूं। यूनिवर्सल गेट्स की अगर हम बात करें, इसको यूनिवर्सल गेट हम क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज नैंड एंड नॉर ऐसे गेट है जिनसे हम कोई भी सर्किट जो है वो क्या कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं। हमें कोई भी यहाँ पे गेट बनाना है, एंड और नॉट बनाना है तो हम इनसे बना सकते हैं, एक्सॉर एक्सनोर बनाना है हम इन दो गेट से बना सकते हैं। तो देखो यूनिवर्सल गेट जो है ना, नैंड एंड नॉर, ये बने इन्हीं से ही है, लेकिन ये अकेला कुछ नहीं कर सकता, ये अकेला कुछ नहीं कर सकता। हाँ, कॉम्बिनेशन जो है वो मिलके कुछ कर सकता है। जैसे अगर हम बात करें एंड गेट, एंड के साथ अगर मैं नॉट लगा दूं, जैसे ये देखो मैंने क्या बनाया, एंड गेट, एंड के आगे अगर मैंने नॉट बना दिया तो क्या होगा, ये आपका नैंड बन गया। अगर मैंने और के आगे नॉट लगा दिया तो ये क्या बन गया, नॉर बन गया। इसी को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। तो देखो अकेला नहीं है, इसीलिए बेसिक गेट है। इसको हम यूनिवर्सल गेट इसीलिए नहीं कहते, अकेला कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मिलके जो है ऑब्वियसली एंड और नॉट मिलके ही तो नैंड बना रहे हैं, और नैंड सबको बना सकता है। तो ऑब्वियसली यूनिवर्सल गेट हम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये अकेला अपने आप में इतनी कैपेबिलिटी रखता है कि ये बाकी गेट्स को भी क्या कर सकता है, डिजाइन कर सकता है। ये मेन जो है वो डिफरेंस है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें, ये भी देख लो अर्थमेटिक गेट्स की अगर हम बात करें तो यार एक्सॉर और एक्सनोर को हम अर्थमेटिक गेट क्यों बोल रहे हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो यार इन सारे ऑपरेशंस को करने के लिए हम किन की हेल्प लेते हैं, इन गेट्स की हेल्प लेते हैं। जैसे सिंपल से एग्जांपल है, हाफ एडर बनाना है, फुल एडर बनाना है, सबट्रैक्टर बनाना है, वहां पे आपको यही गेट जो है वो मिलेगा। ऑल्दो बाकी गेट भी यूज हो सकते हैं, जैसे कैरी वगैरह के लिए हम यूज करते हैं या बोरो के लिए, लेकिन मेन जो है वो आपका एक्सॉर और एक्सनोर यूज होता है अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए। ये छोटे छोटे पॉइंट जो है वो नोट कर लेना, क्योंकि ये पॉइंट जो है ना कई बार डायरेक्ट एग्जाम के अंदर आपसे पूछ लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंड गेट की अगर हम बात करें तो यहां पे मैंने इनपुट ले रखी है ए और बी, 2 इनपुट गेट्स हैं। मैक्सिमम जो है वो आपके सारे के सारे 2 इनपुट गेट है। स्पेशली अगर हम नॉट गेट की बात करें तो इसमें हम सिंगल इनपुट, क्यों, क्योंकि नॉट गेट कर क्या रहा है कि अगर मैंने 0 दी तो ये आउटपुट क्या देगा, 1 देगा। अगर मैंने 1 दी तो आउटपुट क्या देगा, 0 देगा। इसीलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूं, इन्वर्टर, क्योंकि ये वैल्यू को क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट कर देता है। बाकियों की अगर हम बात करें तो ये सारे जो है वो 2 इनपुट जो है वो हम बाय डिफॉल्ट यूज करते हैं। तो एंड की अगर हम बात करें तो 2 इनपुट एंड गेट, तो यहां पे आपके पास 0 0 0 1 1 0 1 1, क्योंकि 2 इनपुट हैं तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, कितनी वैल्यूज बनेंगी आपकी, 4 बनेंगी, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो सबसे पहले ए डॉट बी कौन सा गेट है, एंड गेट, क्योंकि एंड गेट में हम लोग करते क्या है, दोनों को एंड करते हैं, दोनों को क्या करते हैं, एंड ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो एंड एक तरह से आप कह सकते हो मल्टीप्लाई काइंड ऑफ। तो 0 0 क्या बनेगा आपका 0, 1 0 क्या बनेगा आपका 0, 1 0 क्या बनेगा आपका 0, और 1 1 क्या बनेगा आपका 1। तो इस तरीके से जो है वो ए डॉट बी हम डिनोट करते हैं इसको। तो ये आपका एंड गेट जो है वो बन गया। देन ए प्लस बी, ये आपका कौन सा और गेट है। तो और गेट एक तरह से आपका प्लस जो है वो करता है। तो 0 प्लस 0 करोगे तो 0 आएगा, 0 प्लस 1 करोगे तो 1 आएगा, 1 प्लस 0 करोगे तो 1 आएगा, और 1 प्लस 1 करोगे तो आपका 1 आएगा। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे आपको मे भी लग रहा हो कि 1 प्लस 1 क्या आता है, 2 आता है। तो 1 प्लस 1 जो है वो जनरली हम 2 लिख सकते हैं, लेकिन यहां पे हम बूलियन फंक्शंस की बात कर रहे हैं। तो बूलियन के केस में हम हर एक वैल्यू को 0 या 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसीलिए 1 प्लस 1 आपका 1 ही मेंशन करते हैं। देन ए बी का बार, ए बी का बार ये कौन सा आ गया, ए बी कौन सा है, एंड,
उसके ऊपर बार लगा दिया, मतलब एंड के आगे हमने नॉट लगा दिया, तो क्या बन गया, ये नैंड गेट बन गया। ये जो आपको डायग्राम बना के दिखाया था, एंड के आगे नॉट लगा दिया, मतलब एंड ने क्या देना है, ए और बी इसको इनपुट दी तो इसने ए बी दे देना है, और आगे नॉट लगा दिया मतलब ए बी के ऊपर बार लग जाएगा। तो वही चीज यहां पे कर रहे हैं। तो जो आपका नैंड गेट है वो क्या है, एंड की वैल्यू को उल्टा कर दो। तो एंड की वैल्यू क्या है, 0 0 0 1, तो इसको आप डायरेक्ट उल्टा भी कर सकते हो, या आप सॉल्व भी कर सकते हो अगर करना चाहते हो, बट इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट आप जो है वो इसको सॉल्व कर सकते हो। आपको पता है ए बी क्या है, ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या है, एंड की वैल्यू है, एंड की वैल्यू को आगे कॉम्प्लीमेंट कर दो 1 1 1 0, ये आपका जो है वो नैंड बन गया। देन आ गया नॉर। नॉर के केस में हम क्या कर रहे हैं, और के आगे क्या लगा दिया, नॉट, और के आगे क्या लगा दिया, नॉट, और ने क्या देना है, a प्लस बी, तो a प्लस बी के आगे मैंने नॉट गेट लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट। तो वही यहां पे हमने इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर दिया। तो बस a प्लस बी आपको पता ही ये रहा, अब इसका क्या कर दो, कॉम्प्लीमेंट कर दो, तो यानी ये बन गया 0 का कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 बन गया, और बाकी जो है वो 1 1 है, तो ये सारे आपके 0 0 जो है वो हो जाएंगे। ठीक है, ये इसको प्रॉपर वे से आप लिख लेना। देन A एक्सॉर B, अगर हम बात करें A एक्सॉर B, तो A एक्सॉर B की इक्वेशन जो है वो क्या होती है, A B बार प्लस A बार B। और अगर हम बात करें एक्स नॉर की, तो ये क्या होती है आपकी A B प्लस A बार B बार। ठीक है ना, ये आपकी इक्वेशन होती है। हम जनरली डिनोट ऐसे करते हैं, प्लस और उसके ऊपर सर्कल, या ये डॉट और उसके ऊपर सर्कल। ये आपका एक्सॉर है, ये आपका एक्सनॉर है, लेकिन इसकी इक्वेशन को अगर आप ओपन करोगे तो ये आपकी एक्सॉर की बन गई, ये आपकी एक्सनॉर की बन गई। तो इसको आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। आपको पता है ए बी का आंसर आपको पता है यहाँ पे है प्लस ए बार बी बार, आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हो सॉल्व, लेकिन इतना टाइम लगाने की बजाय आप डायरेक्ट जो है वो याद रखो कि यार जो एक्सॉर है, जब वैल्यू सेम होती हैं, जब इनपुट्स हमारी सेम होती हैं दोनों, तो ये क्या देता है, 0 देता है। तो देखो यहाँ पे 0 0, ये दोनों वैल्यूज क्या है, सेम है, तो सेम के केस में क्या देगा, 0 आउटपुट देगा। 1 1 1 1 सेम है, तो सेम के केस में क्या देता है, 0 आउटपुट देता है, तो ये भी आपकी 0 आ गई। लेकिन जहां पे ए और बी डिफरेंट है वहां पे क्या देता है, 1 देता है। तो लो जी, ये आपका 1 आ गया, ये आपका 1 आ गया। इस सीक्वेंस में जो है वो नोट कर लेना आप। देन अगर हम बात करें लास्ट हमारा कौन सा है, एक्सनॉर गेट। तो एक्सनॉर गेट जो है वो एक तरह से क्या है, बाय डिफॉल्ट इसका उल्टा कॉम्प्लीमेंट है किसका, अगर हम यहाँ पे 2 वैल्यूज यूज कर रहे हैं तो इसका कॉम्प्लीमेंट है। वैसे मैं आपको इनकी सारी प्रॉपर्टीज के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अभी सिर्फ ट्रुथ टेबल और मेन पॉइंट जो है वो नोट कर लो। तो अगर हम बात करें एक्सनॉर की, तो ये इसकी इक्वेशन है। आप ए और बी की वैल्यू आपको पता ही है, ये री इनपुट, आप पहले ए बी कर लो, फिर ए बार और बी बार को मल्टीप्लाई करके दोनों की वैल्यू को प्लस कर लो। लेकिन इतना टाइम लगाओगे, ऑल्दो ये एक ब्रूट फोर्स मेथड है। कई बार इस तरीके की इक्वेशन आ जाती हैं जब हमें आउटपुट नहीं पता लगती, तो हम क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, या फिर हम वैल्यूज को इस तरीके से पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ये भी एक मेथड है। लेकिन ये स्टैंडर्ड गेट्स हैं, तो इनका ट्रुथ टेबल तो आपको याद ही होना चाहिए। तो इनका ट्रुथ टेबल जो है वो 2 इनपुट के केस में क्या बन जाएगा, सेम के केस में ये 1 देता है, और डिफरेंट के केस में क्या देता है, 0 देता है, बिल्कुल एक्सॉर से उल्टा। तो ये देगा 1 और यहां पे देगा 1, बाकी दोनों केसेस में क्या देगा, 0 0। तो ये एक्चुअल में क्या है, जो मेन गेट्स हैं आपके सारे के सारे 3 और 2 5 और 2 7, ये 7 जो गेट्स हैं, इनका ट्रुथ टेबल और इनकी इक्वेशन जो है वो नोट कर लो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, कौन क्लोजर है, कौन कम्यूटेटिव है, कौन एसोसिएटिव है, और स्पेशली एक्सॉर और एक्सनॉर की आपस में प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।